हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका अंसारी सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द अंसारी लर्निंग हब में स्वागत करता हूं। आज हम बिहार बोर्ड की पहली अध्याय जो कि गणित विषय की पहली अध्याय है संख्या पद्धति, उसकी प्रश्नावली 1.3 के सभी महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें बोला है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव विस्तार किस प्रकार होगा। दशमलव विस्तार का मतलब क्या हुआ कि हम इन्हें भाग देंगे और पता करेंगे कि ये शांत है या अशांत है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं हम। हमारा पहला सवाल है 36/100 यानी 100 से 36 में भाग देना है। तो जब हम भाग देंगे इसको तो इसका मान आएगा 0.36। जब कोई संख्या दशमलव के बाद हो या दशमलव से पहले या पूरी कट जाए तो ये संख्या क्या होती है? शांत होती है। तो हमारे पहले सवाल का क्या जवाब हुआ? शांत हो गया। नेक्स्ट है हमारा 1/11। 1/11 दिया है तो हम पहले इसे भाग देकर चेक करते हैं कि ये दशमलव के बाद कैसे आता है। 11 से हम भाग दिए 1 में, तो 1 में भाग नहीं लगेगा तो हम क्या देंगे? सबसे पहले दशमलव, दशमलव के बदले में 1 जीरो, फिर भी नहीं लगेगा तो इसके आगे जितनी संख्या देंगे उतना ही जीरो आगे लगाते जाएंगे। तो 11 9 99 हो गया। 100 में से 99 जाएगा, 1 आएगा, फिर जीरो देंगे, भाग नहीं लगेगा, एक और जीरो देंगे, एक और 11 9 99, फिर से 1 आया, अर्थात इसका मान आ गया हमारा 1/11 में जब भाग देते हैं तो कितना आता है हमारा? 0.0909, अर्थात ये क्या कर रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अनवसानी पुनरावर्ती संख्या। अनवसानी पुनरावर्ती संख्या हमारा दूसरा का आंसर हो गया। इसी प्रकार अब हम आते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तीसरा सवाल क्या बोलता है हमारा? 4.1/8 दिया गया, तो इससे हम सोल्व करते हैं। 4 8 32 और 1 33/8। अब याद रखिएगा, अगर कोई भी संख्या 2 या 2 के घात 2 या 2 के कोई भी घात हो, उससे अगर विभाजित भाग देंगे उसमें तो ये संख्या पूरी कट जाएगी। तो इस प्रकार हमारी ये संख्या कौन सी संख्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये हमारी जो संख्या है ये क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। तीसरी क्या हो जाएगी? इसका दशमलव प्रस्तार हो जाएगा शांत। फिर अब 3 में 13 से भाग देंगे। चलिए भाग देके चेक करते हैं। तो 13 से हम भाग देते हैं 3 में, दशमलव देंगे, दशमलव के बदले में 0, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 आ गया। उसके बाद घटाएंगे 4, फिर 0 देंगे, 13 3 39, 1 0 देंगे, नहीं लगेगा, तो यहाँ पे भी 0 दे देंगे, एक और 0 लगाएंगे यहाँ, 13 7 91। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये हमारी संख्या पूरी कटने के बाद आएगी आपको 0.23079 और ये संख्या बार बार आएगी। अतः इस प्रकार जब कोई संख्या बार बार आने लगती है तो होती है अनवसानी पुनरावर्ती संख्या। तो ये भी क्या हो गई? पुनरावर्ती संख्या हो गई। नेक्स्ट है हमारा, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है 5वां नंबर। 11 से किस में भाग देना है? 2 में भाग देना है। तो जब इसे हम भाग देंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 0.1818 लगातार आएगा। तो जब संख्या कोई लगातार आती है तो इसे हम क्या कहते हैं? अनवसानी पुनरावर्ती संख्या। अनवसानी पुनरावर्ती संख्या कहते हैं। तो हमारा 5वां सवाल है अनवसानी पुनरावर्ती संख्या। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 6। 329 में कितना से भाग देना है? 400 से भाग देना है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी संख्या को 2 अथवा 5 या फिर 2 गुना 5 के घात से विभाजित किया जाता है यानी भाग दिया जाता है तो वो संख्या पूरी क्या हो जाती है? कट जाती है। भाग दिया जाता है तो वह संख्या पूरी क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। जब हम इसे भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये संख्या पूरी कट जाएगी। कितने बार पे कटेगी? 0.3225 बार में कट जाएगी। इस प्रकार यह संख्या हमारी क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है
दिया हुआ है। क्या आप जानते हैं कि 1/7 का वैल्यू दिया है 0.142857, इसके ऊपर में बार यानी रेकरिंग दिया हुआ है। तो कह रहा है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यहाँ बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? यहाँ संकेत में दिया है 1/7 के मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। चलिए तो हम बनाते हैं इस सवाल को। हमारे सवाल में दिया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल करेंगे। सवाल में दिया हुआ है 1/7 का वैल्यू दिया है 0.142857 के ऊपर रेकरिंग दिया है, ठीक है। और हमसे पूछा है कि 2/7 का बताइए। तो 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 × 1/7। इस पर का 2 × 1/7 का वैल्यू कितना है 0.14285 के ऊपर रेकरिंग, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। गुना करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, चलिए हमारा वैल्यू आ जाएगा 0.285714 के ऊपर में रेकरिंग। 2 से गुना करेंगे, 2 7 14, 5 दूनी 10 और 1 11, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 14 दूनी 28। सेम इसी प्रोसेस से हम बारी बारी से सभी को क्या करेंगे, हल करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 3/7। 3/7 से जब हम गुना करेंगे तो कितना हमारा वैल्यू आ जाएगा, इसको भी करेंगे 3 × 1/7 और इसको हम क्या करेंगे 3 इंटू, क्योंकि 1/7 का वैल्यू कितना है 0.142857 के ऊपर में रेकरिंग दिया है। जब इसे हम लोग गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.42857 के ऊपर रेकरिंग आ जाएगा। बारी बारी से हम लोग जब इसको गुना करते जाएंगे तो हमारी बारी बारी से वैल्यू आती रहेगी। नेक्स्ट है हमारा 4 से गुना करना 4/7 में, तो क्या हो जाएगा 4 × 1/7, 4 × 0.142857। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.571428, ठीक है। आप इसको ध्यान रखेंगे। सेम इसी प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से बनाते जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा 5 से करेंगे 5/7 को। 5/7 को जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 1/7, 5 × 0.142857। इसको जब गुना करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 0.714285। लास्ट है हमारा 6/7 को करना है, तो 6 × 1/7, 6 × 0.142857। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो हमारी वैल्यू कितना आ जाएगी 0.857142 के ऊपर रेकरिंग। अब बारी बारी से सेम प्रोसेस को दोहराएंगे और हमारी आंसर आ जाएगी। अब आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल अति महत्वपूर्ण है। हम आपको इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड भी बता देंगे। सबसे पहले हम प्रोसेस देखते हैं, प्रोसेस से ही आप बनाएंगे। इसमें बोला है कि निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p और q पूर्णांक हो तथा q बराबर नहीं है 0 के, अर्थात हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सवाल नंबर 1 को बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, तो मानेंगे हम लोग, माना कि वह परिमेय संख्या बराबर x, इसलिए x बराबर हो जाएगा 0. x बराबर क्या हो जाएगा 0.666, ठीक है। रेकरिंग को हम हटा देंगे और इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। आप ध्यान रखिएगा, अगर दशमलव के बाद एक ही अंक बार बार रिपीट करें तो हम समीकरण में दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। अगर 2 अंक रहे दशमलव के बाद तो हम कितने से करेंगे, समीकरण में दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे। इसी प्रकार अगर कोई 3 संख्या दशमलव के बाद बार बार रिपीट करे तो हम कितने से करेंगे, 1000 से गुना करेंगे। चलिए, तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा 6 जो संख्या है वो बार बार दशमलव के बाद रिपीट कर रही है और एक ही संख्या है, अतः हम समीकरण 1 में कितना से गुना कर देंगे 10 से। समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर कितना आ जाएगा 10x 6.666, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब हम
समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए तो हमारा समीकरण 2 आया है 10x इक्वल टू 6.66 सोन, और समीकरण 1 है x इक्वल टू 0.66 एंड सोन। जब घटाते हैं तो बीजीय व्यंजक में जब घटाते हैं तो हम साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में। ये 0.6 इक्वल टू 9x, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे 6/9। जब इसे हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3। या तो हमारी परिमेय संख्या हम क्या माने थे, x, और x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। इसी प्रोसेस से हम सेम आगे वाले सवाल को भी बनाएंगे। अगर आपको वीडियो में कहीं दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को पॉज करके या बैक करके आप एक बार और देख लें। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल। अगला सवाल है हमारा दूसरा नंबर 0.47 के ऊपर रिकरिंग है। फिर हम वही प्रोसेस को दोहराएंगे। क्या करेंगे, माना कि वह परिमेय संख्या बराबर x, परिमेय संख्या मान लेंगे x, और x की वैल्यू आपको पता है कितना हो जाएगी, 0.477 के ऊपर रिकरिंग। चूंकि हमको पता है इसमें सिर्फ 7 क्या है, बार बार आ रही है, तो पहली बार हम क्या करेंगे, 4 को दशमलव पे बाएं तरफ लाएंगे, तो हम कितना से गुना कर लेंगे, 10 से। समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, जब 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x इक्वल टू 4.77, और ये आते रहेगा लगातार। अब हमारे ये जो 4.77 है, तो जो हमारा पहला सवाल था 0.666 उसी की तरह हो गया ये। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में अब पुनः क्या कर लेंगे, पहले सवाल की तरह 10 से फिर से गुना कर लेंगे। अब समीकरण 2 में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, जब समीकरण 2 में 10 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, समीकरण 2 में लेफ्ट साइड में 10x, तो 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100x यानी 100x। उसके बाद दाहिने तरफ में 4.7 है, तो अब एक और अंक इधर खिसक जाएगा तो हो जाएगा 47.77, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण क्या मान लेंगे, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब हम समीकरण 3 में से समीकरण 2 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 कर लेंगे। तो आपको पता है लेफ्ट साइड में समीकरण 3 कितना है हमारा, 100x बराबर 47.77, समीकरण 2 है हमारा 10x बराबर 4.77। अब जब घटाएंगे तो साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ 0.43, इधर आ जाएगा हमारा 90x, x का मान यहाँ से हो जाएगा 43/90, और ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट सवाल है हमारा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या बोला है कि दशमलव के बाद 3 अंक का रिपीटेशन हो रहा है, तो हम सेम वही प्रोसेस दोहराएंगे। माना कि परिमेय संख्या बराबर x, क्या करेंगे, माना कि वहाँ परिमेय संख्या बराबर x, माना कि वहाँ परिमेय संख्या बराबर x। इस प्रकार x बराबर क्या होगा, 0.001001, और ये हो जाएगा समीकरण 1। क्योंकि इस दशमलव के बाद 3 अंक का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो हम कितने से गुना करेंगे समीकरण में, 1000 से गुना करेंगे। तो समीकरण 1 में दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, ठीक है, तो इधर हो जाएगा 1000x बराबर 001.001001, इस तरह आते रहेगा। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब सेम प्रोसेस समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1, जब घटाएंगे तो 1000x इधर, 1000x इक्वल टू 1.001, ठीक है, और यहाँ पे है x इक्वल टू 0.001। जब इधर घटाएंगे तो इधर हो जाएगा 0.1, और इधर हो जाएगा 999x, x इक्वल टू हो जाएगा 1/999, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसके लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक बता देते हैं, अब इस पर ध्यान रखिएगा, ये किसी भी मैथ में हमारा क्या हो जाएगा, लागू होगा, ठीक है। जो भी इस तरह के सवाल आएंगे उस पर सभी पे
लागू होगा और काम आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जितने संख्या पे रेकरिंग दिया है उसको पहले ऊपर में लिख लेंगे, और जितने पे रेकरिंग दिया है उसको बटा के नीचे उतना 9 लिखेंगे। अगर किसी संख्या पे दशमलव के बाद में एक अंक पे रेकरिंग दिया है तो संख्या को लिखेंगे और उसी के बदले में एक ही 9 लिखेंगे और इसको कटा लेंगे। 3 दूनी 6, 3 3 9, हमारा आंसर होगा 2/3। इसमें है 0.47 के ऊपर में रेकरिंग है, 0.4 और 7 के ऊपर रेकरिंग है, तो दशमलव के बाद इसको हम क्या करेंगे, पहले 47 का 47 लिखेंगे और कितने अंक पे रेकरिंग है, एक, तो उसके बदले में एक 9 लिखेंगे। जिस पे रेकरिंग नहीं है उतना के बदले में 0 लिखेंगे नीचे और उस संख्या को ऊपर में घटा लेंगे। कितना आ गया हमारा 43/90। फिर उसी प्रकार हम करेंगे, इसमें 3 अंक पे रेकरिंग है तो पहले ऊपर जो अंक है उसको लिखेंगे 001 और 3 अंक पे रेकरिंग है तो कितने 9 लिखेंगे, 3 9 लिखेंगे। इस प्रकार हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम अपना अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सेम इसी तरह ये भी सवाल है, हमारे सवाल नंबर 3 की तरह ये भी सवाल है। चलिए हम पढ़ते हैं। इसमें बोला है 0.999 को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया, अर्थात परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि वह परिमेय संख्या बराबर x, माना कि वह परिमेय संख्या बराबर x, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0.99। समीकरण एक में हमें क्या करना है, एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है तो 10 से गुना करेंगे। समीकरण एक में 10 से गुना करने पर, ठीक है, तो जब 10 से गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 10x इक्वल टू हो जाएगा 9.999। सेम प्रोसेस दोहराएंगे जो सवाल नंबर 3 में बनाए थे। क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे तो 10x इक्वल टू 9.99 ये आता रहेगा और x इक्वल टू 0.99। इधर जब घटाएंगे तो हो जाएगा 9x इक्वल टू 9। जब इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 1। इसे इस सवाल में बोला है कि आप अपने सहयोगियों के साथ इस उत्तर की सार्थकता की जांच कीजिए। चलिए हमारा आंसर हो गया 1। इस प्रकार हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 बोलता है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति, अंकों की क्या करना है, पुनरावृत्ति करना है, ठीक है। जब अंकों की पुनरावृत्ति करेंगे तो उसमें कह रहा है कि कितने अंक के बाद, अधिकतम अंक बताइए कितने अंक के बाद संख्या रिपीट कर रही है, और अपने उत्तर की जांच के लिए क्या करेंगे, विभाजन क्रिया था, तो हमें भाग देकर और इस सवाल के जवाब को पता करना है। तो हम कैसे पता करेंगे, 17 से 1 में भाग देंगे तो 0 पॉइंट के बदले में 1 0, भाग नहीं लगा तो 1 0 चढ़ लगाएंगे तो इधर भी 1 0 लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, उसके बाद हम इसमें भाग देंगे। 17 × 85 5 1। हम इसी प्रकार से भाग देते जाएंगे, लगातार भाग देंगे तो हमारा कितने अंकों के बाद कटेगा, ये 17 है तो 17 माइनस 1, 16 अंकों के बाद क्या हो जाएगा, ये संख्या रिपीट करेगी। अधिकतम अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16। जैसे किस किस अंक से लगेगा हम इसको आपको बता दे रहे हैं, 0.58823254117647 और फिर उसके बाद से क्या कर जाएगी, रिपीट करने लगी। तो इसको हम क्या करेंगे, रेकरिंग लगा देंगे इतनी संख्या पे, और ये अंकों की कुल संख्या कितनी हो गई, अधिकतम अंकों की संख्या हो गई, अंकों की संख्या हमारी कितनी हो गई, 16 हो गई, ठीक है। आप भाग देके इसे जांच कर लेंगे। फिर अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की। अगला सवाल हमारा बोलता है पी बटा क्यू के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, अर्थात परिमेय संख्या के कुछ उदाहरण लीजिए जहाँ पी और क्यू पूर्णांक संख्या है जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव प्रसार, ये सब पे आप ध्यान रखेंगे, और एक अतिरिक्त गुणनखंड नहीं है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। चलिए इसके लिए आप सवाल नंबर जब 1 पढ़े थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि शांत और अशांत कैसे रह सकते हैं ना, तो इसके लिए आप सीधा सीधा इसका जवाब हम लिख देते हैं आपको, आप नोट करके उतार लीजिएगा, ठीक है, नोट करके और इसको ध्यान में रखिएगा। नोट क्या है इसका, जब किसी संख्या को, जब किसी संख्या को 2 या 2 के घात
तथा 5 या 5 के घात। 2 के घात का मतलब क्या हुआ? 2 के पावर कुछ भी हो सकता है, यहाँ लिख देते हैं। और 5 के पावर घात का क्या होगा? 5 का पावर कुछ भी हो सकता है, घात। अथवा 2 गुना 5 के घात से 2 गुना 5 के घात से जब भाग दिया जाता है तो कोई भी संख्या विभाजित हो जाती है, कोई भी संख्या विभाजित हो जाएगी। और उसका विभाजन कैसा होगा? 7.4 होगा। इसे याद रखिएगा। और इस प्रकार आप जितना चाहें उतना एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो हमें बोला है कि कुछ उदाहरण लीजिए, तो हम इसका उदाहरण ले लेते हैं। पहला उदाहरण नंबर 1 ले लेते हैं। 1/5 जब इसे हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.2। उसके बाद हम ले लेते हैं 10/2, कितना आ गया? 5। ये भी कट गया, ये तो पूरा कट गया, ये तो साथ नहीं हो पाया। तो हम इसके बदले में ले लेते हैं 11/2। ये हो गया हमारा 5.5। इसका भी क्या हो गया? 0.7 शांत होगा। आइए अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 हमारा बोलता है कि ऐसी 3 संख्याओं के लिखिए जिनके दशमलव प्रसार क्या हो? अनावर्ती अनावर्ती हो, अर्थात नॉन रिपीटिंग हो। तो वैसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार अनावर्ती होता है, ये संख्याएं अपरिमेय होती हैं। कौन सी संख्याएं होती हैं? अपरिमेय संख्या होती है। वह संख्या कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय, ठीक है। चलिए, तो इसके हम 2-3 उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे आप साधारण से लिख लीजिएगा। 1 नंबर 0.00100100001। आप देख रहे हैं बार बार हम 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 ऐसे ही चलते रहेगा, खत्म नहीं होगा। तो अब 1 लिखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्या कर देते हैं? 2 कर देते हैं। 0.0200200002 ऐसे करते चलिएगा। तीसरा हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा 0.0300300003 और ये ऐसे ही चलेगा। आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में हमको बोला है कि परिमेय संख्या 5/7 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय लिखना है। 5/7 तो एक परिमेय है और 9/11 भी परिमेय है, लेकिन हमें क्या लिखना है? 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना है। तो इसको लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? विभाजन की प्रक्रिया अपनाएंगे, अर्थात भाग विधि से इनका दशमलव प्रसार ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे 5 में। जब 7 से 5 में भाग देंगे 7 से 5 में भाग देंगे तो यहाँ 0 पॉइंट जैसे लगाएंगे तो 7 से 49। एक दशमलव के बदले में 0, 7 एकम 7, कितना आ गया? 3। तो हम 2 ही अंक तक रहने देते हैं। यानी जब 5/7 को भाग दिए तो कितना आ गया हमारे दशमलव में? 0.71। उसी तरह हम देंगे अब 11 से भाग देंगे कितना में? 9 में। दशमलव के बदले में 1 0, 4 8 88, 2 0, 11 एकम 11। तो हमारे पास 2 संख्या आ गई, 0.71 और 0.81। अब इसके बीच में हमें क्या करना है? हम इसको क्लियर करके फिर से लिखते हैं। हमारे पास 5/7 की वैल्यू आ गई। 5/7 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 0.71 और 9/11 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.81। अब इसके बीच में हमें कोई 3 अपरिमेय संख्या लिखना है, ध्यान रखिएगा। तो अपरिमेय आपको बताएं कि क्या होती है? अशांत होती है और अनावर्ती होती है, चलते रहती है। चलिए हम इसे क्या करते हैं? 7 1 के बाद हम क्या कर सकते हैं? 7 2 कर सकते हैं। तो 0.720720072000 एक एक जीरो क्या करेंगे? बढ़ाते जाएंगे, चलते जाइए। अब 7 2 लिख दिए तो क्या लिख देते हैं? 7 3 लिख देते हैं। 0.73007300 0.7407400740 आप इसको आगे लिखते चले जाएंगे। कहाँ तक? यहाँ तक। अगर चाहे तो, लेकिन हमको लिखना कितना है? 3 अलग अलग लिखना है। अगर आप बुक से आंसर मिलाना चाहेंगे तो हम वो आंसर आपको लिख देते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके और इसे उतार लेंगे, ये भी आंसर आपका सही है। तो हम बुक से जो आंसर है हमारी उसको मैच करा देते हैं आपसे। अगर आप इसको चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? 7 1 के बीच में ही लिखना है तो हम क्या करेंगे? 0.750
7500 ऐसे लिख देंगे। 0.760 7600 76000 ऐसे कर देंगे। 0.80 800 ये हमारी बुक की आंसर होगी। अब कोई भी इसके बीच का कोई भी लिख देते सभी सही था। चलिए अब हम चलते हैं आगे हमारे नेक्स्ट और अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अंतिम सवाल बोलता है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्या परिमेय तथा कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। तो एक तरफ हम परिमेय बना लेते हैं, परिमेय का लिस्ट, और एक तरफ बना लेते हैं अपरिमेय का लिस्ट। जैसा कि आप सभी को पता है कि परिमेय संख्या वे होती है जो पी बटा क्यू के रूप में हो तथा रूट के अंदर में न हो, रूट के अंदर में न हो। लेकिन ये वाली संख्या रूट के अंदर में होती है तथा अशांत होती है, जबकि ये शांत होती है। ठीक है, ये शांत होती है, ये अशांत होती है तथा ये रूट में रहती है। ठीक है, चलिए देखते हैं रूट 23। तो रूट 23 क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। तो हमारा अपरिमेय में हो गया सवाल नंबर 1 रूट 23। 225, 200 जो 25 दिया हुआ है, 225 का वर्गमूल कितने का होगा, ये 15 हो जाएगा। तो 15 एक परिमेय संख्या होती है। तो ये 2 नंबर हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। उसके बाद 0.3796 इनका दशमलव विस्तार आप देख रहे हैं कि ये शांत है, और शांत जिसका दशमलव विस्तार होता है वो क्या होता है, परिमेय होता है। तो सवाल नंबर 3 क्या हो गया हमारा, परिमेय हो गया। सवाल नंबर 4 पे आते हैं। दिया है 7.478478। ये देख लीजिए, अगर कोई संख्या बार बार रिपीट करती है और एक ही संख्या बार बार रिपीट करती है तो ये संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 4 भी क्या हो गया, परिमेय हो गया। सवाल नंबर 4 क्या हो गया, परिमेय। सवाल नंबर 5 पे आते हैं। सवाल नंबर 5 है हमारा 1.10 100 1000। ये अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि ये क्या हो रहा है, अनावर्ती है, अनावर्ती है ना। तो ऐसी संख्या क्या होती है, अपरिमेय होती है। यहाँ तक हमारा लास्ट सवाल था। आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो आशा करते हैं कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो में अगर कहीं पे भी किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो तो आप अपने प्यारा सा कमेंट में हमें ज़रूर अपना राय देंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।